जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूस क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस तरह की एक रंग की बड़ी प्यारी सी सॉक्स लेके आई हूँ। इस सॉक्स में ऊपर हम जाली वाला डिज़ाइन बनाते हैं। ये हमारे 5 और 6 नंबर की सॉक्स है। इसमें हमने 52 फंदे डाले हैं। फिर हमने ये सॉक्स बनाई। इसके 3 पार्ट करके हम सॉक्स बनाते हैं। आगे के पार्ट में हम डिज़ाइन बनाते हैं। साइडों के पार्ट से नीचे से फंदे उठा के हम इसके नीचे का हिस्सा बनाते हैं। ये हमारे 5 और 6 नंबर के पाँव के लिए। अगर आप हम इसमें 7 और 8 नंबर के पाँव के लिए बनाना चाहें तो आप इस डिज़ाइन की लंबाई बढ़ा लें और ऊपर 2 फंदे और 52 की जगह आप 54 फंदे डाल लें तो आराम से बन जाएगी। और इसमें हमने डिज़ाइन में आगे की तरफ मैंने डिज़ाइन लगभग साढ़े छः इंच के करीब बनाई है डिज़ाइन में। ये आप अपने पाँव से अंगूठी तक नाप के देख लें, उससे आपको ऊपर की डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा। नीचे का हिस्सा हम इस तरह से अपने नीचे के तलवे को इस तरह से नाप लेंगे। जितना आता है उसका हाफ करके हम उस हिसाब से इसमें सिलाइयाँ निकालते हैं। मैंने इसमें 16 सिलाइयाँ निकाली। इस तरह से मैंने इसमें बनाया है। यहाँ पे हम इसमें एडी की कटिंग भी करते हैं। इस तरह से इसे बनाया है। ये मैंने खुला ही रख रखा है, इसे सिला नहीं है एक सॉक्स को, तो ये हमारा पीछे से इस तरह से लगता है। तो पीछे से इस तरह से हम इसे बनाते हैं। तो चलो अब हम ये सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ये जूते बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी सिलाई में 52 फंदे डाल लेती हूँ, 52 फंदे डाल लेती हूँ। फिर इसकी मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम इसमें 2-2 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। शुरू में सबसे पहले मैं एक फंदे को उतारती हूँ, दूसरे फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ। फिर अपनी उनको आगे करते हैं और फिर 2 फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। फिर उनको पीछे करेंगे, 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। इसमें हम एक एक फंदे का बॉर्डर ना बना के हम 2-2 फंदे का बॉर्डर बनाते हैं। इसी तरह हमारी ये सीधी सिलाई निकलेगी और इसी तरह हमारी ये उल्टी सिलाई निकलेगी। उल्टी सिलाई में जो फंदे हमें सीधे दिखाई देंगे उन्हें सीधे बनाना है और जो फंदे हमें उल्टे दिखाई देंगे उन्हें हमें उल्टा बनाना है। तो हमें 2-2 फंदों का बॉर्डर बना के इसे अपनी लंबाई तक मैं कंप्लीट करके ले आऊँगी। इस तरह मैंने इसको 4 इंच का ये बॉर्डर बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 4 इंच का बॉर्डर है, इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में, अब इसमें कुल हमारे 52 फंदे, इसके हम 3 हिस्से कर लेंगे। 15 फंदे एक तरफ करेंगे, 15 एक तरफ करेंगे और 22 फंदे हम बीच में करेंगे। इस तरह से मैं इन फंदों का डिवाइड करूँगी। तो शुरू में मैं 15 फंदे उल्टे बनाती हूँ। 15 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब इन फंदों को हम अपनी सेफ्टी पिन में डाल देंगे। इस तरह से अपनी सिलाई में लेके इस तरह से हम सभी फंदों को डाल देंगे। अब हम अपने बचे हुए सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब हम इसके लास्ट में आ गए हमारे। तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, चाहे तो हम बीच में बढ़ा लेंगे, मैं आपको पहले बताना भूल गई। एक फंदा हम बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारे डिज़ाइन के लिए हमें एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए। बीच में हम 23 फंदे रखेंगे। इस तरह से मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है। फंदा बढ़ाने के लिए पहले मैं फंदे को पीछे से बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को आगे से बनाती हूँ। इस तरह मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। अब मैं अपनी सीधी सिलाई में आ गई। सीधी सिलाई में पूरी सीधी निकालूँ। शुरू में मैं 15 फंदे सीधे बनाऊंगी और इन 15 फंदों को फिर मैं अपनी पिन में डालूंगी। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। मैंने अपने 15 फंदों को दूसरी पिन में डाल दिया। बीच में अब हमारे इसमें 23 फंदे रह गए जिसमें हम अपनी डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि एक फंदा हमने बढ़ा लिया था। शुरू में पहला फंदा मैं उतारती हूँ क्योंकि हमें फली चाहिए। फिर दूसरा फंदा मैं सीधा बनाती हूँ। उसके बाद अपनी ऊन को आगे लेंगे और 2 फंदों को हम एक साथ बनाएंगे। तो आगे लेने से सीधा बनाएंगे इस फंदे को तो जाली बन जाएगी। तो इस तरह हमारा ये जाली बनाते हुए 2 का 1 हो जाता है। फिर ऊन को आगे लेते हैं, फिर अगले 2 फंदों को हम 2 का 1 करते हैं और फंदे को सीधा बनाते हैं। तो हमारी फिर जाली बन गई और हमारा 2 का 1 हो गया। फिर ऊन को आगे लेंगे, फिर 2 फंदों को हम 1 करेंगे। इस तरह बनाते हुए हमारी ये पूरी रो कंप्लीट होती है।
अब हम इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचते हैं, ऊन को आगे लेंगे, शुरू के 2 फंदों को हम 2 का 1 करते हैं और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। इससे हमारी डिजाइन बनेगी। दोनों साइडों में हम फंदों को उतारेंगे। पहला फंदा हम बनाते हैं, पहला यहाँ पे हमने बनाया नहीं था। अब उल्टी सिलाई में भी हम पहला फंदा नहीं बनाएंगे, पहला फंदा हम बिना बना उतारते हैं और पूरी सिलाई को हम उल्टा बना लेते हैं। जाली वाले फंदे को भी उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमारी ये बीच की डिजाइन बनती है। अब हम इसके लास्ट में आ गए, तो लास्ट वाला फंदा बनाते हैं और जो लास्ट वाला है उसको भी हम उल्टा बना लेते हैं। वापस से हम पहला फंदा बिना बना उतारेंगे, जिससे हमारी इस तरह की फली बन जाती है, क्योंकि इस फली में हमें फंदे उठाना है। पहला फंदा मैंने उतारा, दूसरा फंदा मैंने सीधा बनाया, फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे और अगले 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे, फिर ऊन को आगे करेंगे, फिर 2 फंदों को 1 करेंगे। इस तरह से ये हमारी पूरी डिजाइन बनेगी। सीधी सिलाई में हमें ऊन को आगे करके जाली डालते हुए 2 का 1 करना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और दोनों तरफ के फंदों को पहला फंदा हमें बिना बना उतारना है, जिससे हमारी एक फली बन जाती है। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। पूरी सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी। पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाया, क्योंकि पहला फंदा हम उतारते हैं क्योंकि हमें साइड में फली चाहिए। इस तरह बनाते हुए बीच की इस लंबाई को मैं कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये लंबाई हमें लगभग 6 से 6.5 के करीब करनी है। ये आप अपने पाँव से नाप के कर सकते हैं। तो अपने जहाँ से ऊपर हमारा बॉर्डर से आगे का पाँव अंगूठे तक उसे इंची टेप से हम नाप लेंगे। जितना लंबाई हमें चाहिए उतना हम कर लेंगे। तो इसे मैं 6 इंच तक लंबाई बना के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस डिजाइन को मैं 6 इंच तक लंबा कर लूँगी। आप अपने पाँव पे नाप के देख लें, अगर आपको छोटा लगे तो आप इसे लंबा भी कर सकते हैं। तो ये सभी सिलाइयाँ निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपने बीच के फंदों पे डिज़ाइन डाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। ये लगभग 6 से 6.25 इंच के करीब है और अब आप इसे अपने पाँव से नाप के बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लंबा चाहिए तो आप इसे लंबा बना सकते हैं। इस तरह मैंने 6.25 इंच के करीब बनता है। तो मैंने जहाँ हमारा पाँव होता है वहाँ से आगे अंगूठे तक नाप लेंगे। हमें जहाँ से हमारे ये बॉर्डर, जहाँ से हमारे पाँव के फुट होता है, उसके ऊपर के हिस्से से अंगूठे तक नाप लेंगे। जितना हमको लंबाई चाहिए होता है तो अंगूठे तक ये लंबाई हमने बना ली है 6.25 इंच तक। अब हम इसके साइड का हिस्सा बनाएंगे। साइड का हिस्सा बनाने के लिए शुरू में मैंने अपनी ऊन को यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे ये फंदे हमने बना लिए थे। अगर नहीं बनाते हैं तो हम यहीं से ऊन को शुरू कर लेते हैं। तो ये फंदे लेकिन हमने बना लिए थे। अब ये फंदों को मैं अपनी सिलाई में डाल लेती हूँ। मैंने 15 फंदे अपनी सिलाई में डाल लिए। अब जो हमने अपने फंदे की फली बनाई थी, ये फली इसमें हमारे 24 फलियाँ बनती हैं। तो इसमें 24 फंदे तो हमारी इन फलियों में उठेंगे। एक फंदा हम यहाँ दोनों जॉइंट पे उठाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हल्का सा गैप रह जाता है। यहाँ से मैं अपनी ऊन को शुरू करती हूँ। अगर ये फंदे हमारे शुरू में बनाए हुए नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इसमें सीधी सिलाई निकाली थी बॉर्डर में, आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर नहीं बनाए होते हैं तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं अपनी ऊन को। ये फंदे मैंने बनाए हुए, इसलिए मैं यहाँ सेंटर से शुरू करती हूँ। अब अपनी ऊन से मैं यहाँ पे फंदे उठाऊँ। फंदे उठाने के लिए सबसे पहले अपने सिलाई को इस तरह से डालते हैं और जिस तरह से हम फंदा बनाते हैं उसी तरह से अपने इसमें फंदा बनाते हैं, उसी तरह से ऊन को डालेंगे और इसमें इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमारा एक फंदा बन गया। अब आगे की फली में हम फली के अंदर इस तरह से अपनी सिलाई को इस तरह से डालते हैं और फिर जिस तरह से फंदा बनाते हैं उस तरह से ऊन को करेंगे और अपने सिलाई को निकालेंगे। फिर अगली फली में डालते हैं, फिर सिलाई जैसे अपना फंदा बनाते हैं ऊन को आगे करेंगे और फिर इसे इस तरह से सिलाई को निकाल लेंगे। तो हमारा दूसरा फंदा उठ गया। फिर अगली फली में डालते हैं, इस ऊन को मैं साथ ले जाती हूँ जिससे फिनिशिंग से दब जाती है। फिर सिलाई में फंदे की तरह डालते हैं, फिर ये तीसरा फंदा इस तरह उठाते हुए मैं इसके ऊपर तक आ जाऊंगी। तो कुल इसमें हमारे 24 फंदे तो हमारे फली से उठेंगे और 25वां फंदा हमने नीचे उठा लिया। इस तरह इसमें हमारे 25 फंदे उठ जाएंगे। तो 25 फंदे में उठा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
इससे मैंने यहाँ पे 25 फंदे उठा लिए। अब इस वाली ऊन को जो हमने कट किया था यहाँ पे इसके साथ नोट लगा देंगे जिससे ये हमारा हिस्सा खुले ना। अब आगे की तरफ यहाँ पे हम इसमें मार्क लगा देंगे जिससे हमें आगे इसमें फंदे कटाने हैं। अब ये जो हमारे डिजाइन के फंदे इनको भी हम सीधा बना लेंगे। तो इन फंदों को मैं सीधा बना के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने बना लिए। अब हम दूसरी तरफ के फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से हमारी दूसरी सिलाई चेंज होती है, इसलिए मैंने यहाँ मार्क नहीं लगाया क्योंकि हम यहाँ पे भी फंदे कटाएंगे। यहाँ पे दूसरी सिलाई से शुरू किया इसलिए हमको याद रहेगा ये। तो यहाँ पे भी मैं जिस तरह से अपने फंदे उठाए थे उसी तरह से फंदे उठा लूँगी और पिन के फंदे इसमें मैं डाल लूँगी। तो ये 24 फंदे तो मैं यहाँ से उठाती हूँ अपनी फली से, और फिर बीच में से एक फंदा उठाऊँगी 25 फंदे, और 15 फंदे अपने में नीचे से अपने पिन में से बनाते हुए ले जाऊँगी और इसको उल्टी सिलाई में आ जाऊँगी। तो ये पूरा करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे इधर भी 25 फंदे उठा लिए और अपने 15 फंदे बना लिए। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। उल्टी सिलाई में इसमें हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। सीधी सिलाई में हम यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्क लगाया है और जहाँ पे हमारी दोनों सिलाइयाँ हैं वहाँ पे हम एक एक फंदा 3 बार कटाएंगे। उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी निकाल के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इसकी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली। इसकी हम सीधी सिलाई में सीधी सिलाई इसकी अब सीधी निकलेंगी। अब हमारी सभी सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकलेंगी। तो सीधी सिलाई निकालते ही मैं इसके मार्क तक आती हूँ। उल्टी सिलाई में हम मार्क को जिस तरह से हमारा मार्क रहता है उसी तरह से सिलाई में डाल के उसी जगह पे उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं। अब सीधी सिलाई में कंप्लीट करते हुए अपने मार्क तक आते हैं। मैं अपने मार्क तक आ गई हूँ। मार्क के दोनों तरफ हम एक एक फंदा रखेंगे। ये फंदा मैंने अपनी सिलाई में इस तरह लिया, मार्क तो निकाल देंगे और फिर हम इस फंदे को 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे, फिर मार्क लगा लेंगे। अगली सिलाई में मार्क के दोनों तरफ के फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। फिर अपनी सिलाई को कंप्लीट करते हैं और अपने दूसरे कोने पे आते हैं। दूसरे कोने पे हमने मार्क नहीं लगाया क्योंकि हमारी वहाँ पे अलग अलग सिलाइयाँ शुरू हो गई है। तो दोनों सिलाइयों में इसमें एक एक फंदा रख लूँगी, फिर 2 का 1 कर दूँगी। इस तरह हम अपने कोने पे आ गए। अब एक फंदा तो ये हमारा और एक इस सिलाई में से इन फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे। तो दोनों कोने पे हमारे एक एक फंदे घट गए। अब अपनी अगली सिलाई से अपनी सिलाई को सीधा बनाएंगे और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे और उसके बाद में सीधी सिलाई अपने मार्क तक लेके बना के ले आती हूँ। फिर मैं आपको दूसरा फंदा घटा के दिखाती हूँ। अब बनाते हुए सीधी सिलाई उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने सीधी सिलाई भी निकाल ली और अपने मार्क तक आ गई। तो ये बिना बना फंदा इसको लेंगे हम, मार्क को इस तरह से निकालेंगे और फिर इनको 2 का 1 कर देंगे। ये हमारा दूसरा फंदा कट गया है। फिर अपने मार्क को वापस लगा लें। इसके बाद इसमें हम एक फंदा और घटाएंगे। उल्टी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं घटाते। वे सीधे फंदे बनाते हुए मैं अपने कोने तक आती हूँ। कोने तक आ गया। अब एक फंदा इसे हम इसी सिलाई में डाल देंगे या फिर इसमें कैसे भी हम इसमें 2 का 1 कर लेंगे। और इसको दूसरे कोने पे भी हमारा दूसरा फंदा घट गया है। यहाँ पे भी हम 2 का 1 कर लेंगे। अब सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई में हमारा कोई फंदा नहीं घटता है। फिर हम इसकी तीसरा फंदा घटा के फिर उसके बाद हम कोई फंदे नहीं घटाएंगे आगे की तरफ। तो ये उल्टी और सीधी सिलाई निकाल के ले आती हूँ मैं। सीधी सिलाई निकालते हुए मैं अपने कोने तक अपने मार्क तक आ जाऊँगी। तो मैं सिलाई निकाल के लाती हूँ। बनाते हुए हम इसके मार्क तक आ गए। मार्क के दोनों तरफ के फंदों को हम 2 का 1 करें। ये फंदा मैं उतारती हूँ, अपने मार्क को निकाल देती हूँ, यहाँ पे 2 का 1 कर देते हैं। फिर अपने दूसरे कोने तक आती हूँ मैं फंदे बनाते हैं। अब अपने दूसरे कोने तक आ गए। एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दूसरा फंदा इस सिलाई में से लेंगे। इनको हम 2 का 1 कर दें। इस तरह हमारे फंदे अब मार्क दोनों जगह से हट जाएगा। अब ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसके बाद मैं इसमें एक उल्टी सिलाई और निकालूंगी। तो इस तरह से हमारी इसमें 8 सिलाइयाँ हो जाती हैं। एक सिलाई का हमने फंदे उठाए थे वो बन जाती है हमारी। दूसरी सिलाई हम उसकी उल्टी निकालते हैं 2, और उसके बाद हमने 5 सिलाइयाँ और निकाल ली क्योंकि 3 बार फंदे घट गए तो 3 सिलाइयाँ तो वो हो गई, 2 उल्टी। अब इसके बाद हम उल्टी सिलाई और निकालेंगे तो कुल हमारी 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 8 सिलाइयाँ तो ये कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर एक उल्टी और एक सीधी और सिलाई निकालूंगी तो कुल हमारी 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 10 सिलाई के बाद हम इसमें 11वीं सिलाई के अंदर वापस से एडी के फंदे घटाएंगे।
इस तरह से हम इसमें यहाँ पे इस तरह से एडी के फंदे कटते हैं। जैसे ये कटिंग हो जाती है तो सिलाई के बाद ही एडी के फंदे गट जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम फंदे गटाते हैं। तो ये हम 3 सिलाइयाँ निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें 3 सिलाई निकाली, कुल हमारी इसमें 10 सिलाइयाँ हो गई। अब इसके बाद हम इसमें 6 सिलाइयाँ और निकालेंगे, तो कुल हमारी इसमें 16 सिलाइयाँ हो जाएंगी। अब हम इसकी सीधी सिलाई में शुरू के फंदे 2 फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह 6 सिलाई में हम 6 फंदे घटाएंगे। फिर आगे के पूरे फंदे हम सीधे बना लेंगे। उल्टी सिलाई आएगी, जब उल्टी सिलाई में भी शुरू में हम 2 का 1 करेंगे। तो मैं एक बार उल्टी सिलाई में भी आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इसकी बची हुई सिलाइयाँ निकाल के अपनी सॉक्स को कंप्लीट करके फिर ले आऊँगी। तो मैं उल्टी सिलाई में आके आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसकी सीधी सिलाई निकाल ली है। सीधी सिलाई में हमने जिस तरह से फंदा घटाया था उसी तरह से हम उल्टी सिलाई में घटाएंगे। तो शुरू में हम 2 का 1 करते हैं, 2 फंदों का 1 कर देंगे, तो उल्टी सिलाई में भी हमारा दूसरा फंदा कट गया। इस तरह हमारी ये 2 सिलाई निकल गई। अब इसके बाद हम 4 सिलाइयाँ और निकालेंगे, 2 सीधी और 2 उल्टी। तो शुरू में ही हम 2 का 1 कर देंगे, तो 2 फंदे हमारी सीधी सिलाई में कट जाएंगे और 2 फंदे हमारे उल्टी सिलाई में कट जाएंगे। इस तरह कटते हुए इसमें हमारे अब एडी के 6 फंदे कट जाते हैं। 2 हमने घटा दिए, 4 हम कटा लेंगे। तो ये 6 सिलाइयाँ निकाल के फिर मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, फिर हम सभी फंदों को कटा देंगे। इस तरह मैंने इसमें अपनी पूरी 16 सिलाइयाँ निकाल ली। 16वीं सिलाई जो हमारी उल्टी होती है उस सिलाई को मैं पूरी ना निकाल के आधी निकालती हूँ। मैंने आधे फंदे बनाए, आधे फंदे मैंने बिना बने रखे और इन्हें इस तरह से उल्टा कर लेती हूँ। आप चाहें तो इन्हें पूरा भी बना सकते हैं। पूरा बनाने पे हमारा ये धागा इधर आ जाएगा। फिर इन फंदों को निकाल के हमें आधे फंदे में दूसरी सिलाई में डालने रहते हैं। तो मैं आधे ही फंदे बनाती हूँ, आधे फंदे नहीं बनाती हूँ। अब इन दोनों को हम आधे आधे फंदे हमारे दोनों सिलाइयों में, क्योंकि कुल हमारे ये 52 फंदे तो हमने अपने ऊपर डाले थे अपने इसमें। फिर हमारे 25 फंदे दोनों तरफ से उठ गए, तो हमारे कुल उसमें 102 फंदे थे। तो 102 और एक फंदा हमने अपने डिज़ाइन के लिए बढ़ाया था, तो 103 फंदे थे। 103 में से हमने इसमें 6 फंदे तो हमने ऊपर घटाए और 6 फंदे नीचे, तो हमने 12 फंदे घटा दिए। तो 12 फंदे घटाने से हमारे इसमें 91 फंदे हो गए। तो मैंने एक तरफ 46 किए और एक तरफ 45 किए। इस तरह मैंने इसे 2 पार्ट में किया। अगर आप चाहें तो इसे पूरी सिलाई निकाल लेंगे। पूरी सिलाई निकालने के बाद इन फंदों को हम आधा आधा कर लेंगे। आधा आधा करने के बाद दोनों को एक तरफ मुँह करके और इस तरह उल्टी तरफ से हम इन्हें कटाएंगे। कटाने के लिए मैं इसके लिए तीसरी सिलाई लेती हूँ और इस तरह से 2 का 1 करती हूँ। पहला फंदा मैं इस अपनी एक सिलाई में से लेती हूँ, दूसरा फंदा अपनी दूसरी सिलाई में से लेती हूँ। और जिस तरह फंदा बनाते हैं उस तरह हम अपना फंदा बना लेते हैं। दोनों सिलाइयों में से अपना एक एक फंदा मैं निकाल देती हूँ। तो हमारे पास तीसरी सिलाई में एक फंदा आ गया। फिर वापस से अपनी दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके उनको एक साथ बना देती हूँ, एक साथ उन्हें बना देती हूँ। फिर दोनों सिलाइयों में से फंदा निकाल देती हूँ। अब अपनी तीसरी सिलाई में 2 फंदे आ गए, तो इन्हें मैं इसके ऊपर से उतार के इस तरह से 2 का 1 कर देती हूँ। फिर इसी तरह से 2 फंदे लूँगी, उन्हें इसमें से निकालूंगी और फिर इसमें से इस फंदे को इसके ऊपर से 2 का 1 कर देती हूँ। इस तरह करते हुए मैं सभी फंदों को कटा के ले आती हूँ। फिर अपनी सॉक्स को हम पीछे से सिलाई करेंगे, तो मैं सभी फंदों को कटा के ले आती हूँ। इस तरह हमने अपने सभी फंदों को कटा दिया है। अपने लास्ट वाले फंदे को इस तरह इसमें से निकाल के से यहाँ पे नोट लगा देते हैं। इस तरह हमारे सभी फंदे घट जाते हैं। इस तरह से हमारे पीछे बन जाता है। अब हम सभी अब पीछे के हिस्से को हम सिलाई कर देंगे। तो ये मैंने अपनी ऊन को सुई में पिरो लिया है। अब इस तरह से एक तरफ इधर डालेंगे और एक तरफ इधर डालेंगे। हमने इसे ऊपर तक सिल लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमारे सॉक्स बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरे सॉक्स की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।